फाइनली बेबी, हम अपने हनीमून पर आ ही गए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, तो चलो ना फिर। अभी नहीं, आज का दिन बहुत खास है। मैंने आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। क्या? वो ये बेबी। पहले वॉशरूम में जाइए, फ्रेश होइए, उसके बाद बेबी चाहिए। रवि, क्या हुआ रवि? अब आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं बर्बाद हो गया। डॉक्टर साहब, ये रवि जी क्या बोल रहे हैं? इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सर के जिस हिस्से पर चोट लगी थी उससे इनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा था। बाकी की जानकारी आपको मेरे सर दे देंगे। अभी मैं जाता हूँ। अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब बैठे रवि जी। मेरा जीने का कोई फायदा नहीं। रवि जी, आप परेशान मत होइए। हम लोग किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। आपकी आंखें जल्दी आ जाएंगी, आप सब देख सकेंगे। कहाँ मैं हनीमून पे गई थी और अब इस अंधे के साथ सारी जिंदगी बितानी पड़ेगी। भैया, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? अरे तूने तो ये सब कुछ नहीं किया रवि जी के साथ। क्या बोल रहे हैं भैया ये? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भैया। ये क्या बोल रहे हो? क्योंकि तू ये सब कुछ कर सकती है अपने पुराने आशिक के साथ मिल करके। मैं खुद अपना घर क्यों बर्बाद करूंगी भैया? क्योंकि शादी से पहले तू रवि जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इसी वजह से तूने पूरे परिवार को परेशान करके रखा था। अगर तेरे आशिक को मैं पहचान लेता ना तो उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता। भैया ऐसा कुछ नहीं है। मैं रवि जी के साथ अच्छे से तो रह रही थी, मगर अब मैं इस अंधे के साथ नहीं रह सकती। रवि तेरा पति है और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उसे तेरी है। अगर तूने उसके साथ कुछ भी किया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी? अभी तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन अगर रवि जी को कोई भी परेशानी हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक्सक्यूज मी एंड हाय, हाय। आप कौन? मेरा नाम समीर है। आपका नया पेइंग गेस्ट। ब्रोकर आलोक जी ने शायद आपको मेरे बारे में बताया होगा। याद है?
बहुत प्यास लगी है, पानी कहाँ है? रवि, रवि, रवि कैसे हो गया? रवि, रवि कैसे गिर गए तुम? रवि, रवि, वो मैं पानी पीने आया था ना, इसलिए गिर गया। रवि, रवि कहाँ लगी? रवि उठो, रवि, रवि लगे, रवि, 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 उठो, रवि। ये कौन है? ये हमारे नए पेइंग गेस्ट हैं। मैं आपको रूम दिखा कर आती हूँ, आप आओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। आओ तुम, आओ आओ आओ। बैठो, आओ लेट जाओ। आराम करो तुम, हाँ आराम करो। ये है आपका रूम। यहाँ सुबह 7 बजे पानी आता है, सिर्फ आधे घंटे के लिए। और कुछ पूछना है तुम्हें? इतनी खूबसूरत लड़की की शादी एक अंधे आदमी से कैसे हो सकती है? क्या कहा तुमने? अब मेरा मतलब है कि इतनी खूबसूरत लड़की की शादी ऐसे आदमी से कैसे हो सकती है? उसकी शादी तो ऐसे आदमी से होनी चाहिए थी जो उसकी खूबसूरती को निहारे, उसे दिन रात देखे। तुम फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हें यहाँ रहना है कि नहीं रहना? सॉरी। लाइटर। मुझे पता है तुम क्या देख रहे हो। अरे मम्मी, मैं आपको नहीं देख रहा था। मैंने कब बोला तुम मुझे देख रहे थे? बोलो, देख रहे थे ना? मैं आपको नहीं देख रहा था। अच्छा, तो फिर क्या कर रहे थे? बोलो, बोलो वरना। हाँ देख रहा था। तो देख के क्या सोच रहे थे? सोच रहा था तुम बहुत सुंदर हो और मन कर रहा था कि तुम्हें गले लगा लूं। लगा लो ना। सोनिया! काश ये अंधा गूंगा भी हो जाता। छोड़ो उसे, इधर देखो। सोनिया! भैया, जी भैया। रवि जी कब से आवाज दे रहे हैं, सुनाई नहीं देता? भैया वो मैं किचन में कुछ काम कर रही थी इसलिए। पराए मर्दों के सामने ऐसे कपड़े पहनती हो, शर्म नहीं आती? भैया मैं रवि के लिए नाश्ता बना रही थी। मुझे नहीं पता था कि समीर अचानक
किचन में आ जाएगा। वो बंदा इसी घर में रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, जागता है, कभी भी कहीं भी आ जा सकता है। अरे कम से कम उसे नहीं तो तुम्हें तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आखिर तुम एक औरत हो। आइंदा से दोबारा ऐसे कपड़े मत पहनना। जी भैया। जाओ देखो अंदर रवि जी को क्या चाहिए, जाओ। सुनो ना, तुम मेरे पास आओ ना। आओ ना प्लीज। सोचती होगी ना कि तुम्हारी नई नई शादी कहाँ हो गई, ये अंधे पति की सेवा कर रही है। मुझे पता है कि तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे, सपने होंगे। देखो तुम मुझे चाहो तो छोड़ के जा सकती हो। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम मेरे गुदगुदी क्यों कर रहे हो? अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा है। I love you. क्यों आई हो यहाँ पर? जाओ ना अपने अंधे पति के पास। जलने की बू आ रही है। हाँ आ रही है, क्योंकि तुम्हें अपने उस अंधे पति से प्यार हो गया है ना। अरे कितनी बड़ी प्लानिंग की थी हमने तुम्हारे हनीमून पर, सबका सब धरा रह गया। सोचा था बाथरूम में गिराए हुए तेल में इसका पैर फिसलेगा और नल में दिए हुए करंट से इसकी मौत हो जाएगी, पर यह कमबख्त बस अंधा हो पाया। क्या करूं? वो सारा दिन मुझे बुलाता रहता है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो भैया को बोल देगा और भैया मेरी खाल उतार देंगे। ये अंधा पति क्या कम था तुम्हारा कि तुम्हारा भाई भी बीच में आ गया? भैया बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं पहले किसी लड़के से बात करती थी तो वो मुझे बहुत मारते थे। खैर भैया को छोड़ो, मेरी बात सुनो। क्यों ना हम रवि को मार देते? क्या? पर कैसे? अंधा है, गलती से भी मर सकता है, किसी को शक भी नहीं होगा। और उसके बाद ये जवानी मेरी सिर्फ तुम्हारी होगी। गुड आइडिया। अब ये अंधा फर्श पर गिरे हुए तेल पर फिसलेगा, क्योंकि इसे तो दिखाई नहीं देता। फल की टोकरी में रखा हुआ चाकू सीधा इसकी गर्दन के आर पार हो जाएगा। दुनिया की नजर में ये हादसा कहलाएगा और पुलिस इसे दुर्घटना लिखेगी। कहाँ लेके जा रही मुझे? चलो ना, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा चलो सोफे पे बैठो। रुको। रवि जी, तू इस हद तक गिर जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तूने रवि जी की जान लेने की कोशिश की, इन्होंने क्या बिगाड़ा था तेरा? तुम दोनों की सारी करतूत उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है जो मैंने फ्लावर पॉट में छुपा रखा है, जिसे मैं और पुलिस दोनों लाइव देख रहे हैं।
क्योंकि मैं इस कैमरे से तुम दोनों पर लगातार नजर रखे हुए था। उस दिन किचन में मैंने तुम दोनों को देख लिया था और तभी मैं ये कैमरा यहाँ छुपा के चला गया था, समझे? और अब पुलिस भी आ गई है, इसलिए कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना और तुम दोनों जिंदगी भर जेल में सड़ोगे।